गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि एक सर्किल, एक इलिप्स, एक परवलय, एक स्ट्रेट लाइन, इनसे परिबद्ध भाग का या कवर्ड जो एरिया होता है या बाउंडेड एरिया होता है उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं। आज की क्लास में अब अपन उन्हीं जो जो अपने पास सेफ है, सर्किल है, इलिप्स है, ये जो एरिया कवर करती है उनका एरिया कैसे निकालेंगे, वो इंटीग्रेशन की हेल्प से, समाकलन की हेल्प से कैसे निकालते हैं, वो आज की क्लास में देखते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या कि एरिया ऑफ लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेट, पहले क्वाड्रेट में से आपको एरिया निकालना है। एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, यानी पहले क्वाड्रेट में सर्किल वृत्त के द्वारा जो एरिया बाउंड कर रहा है ना, उसका क्षेत्रफल निकालिए आप यहां पर। और सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एंड द लाइन x इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल 2 से जो कवर्ड एरिया है, बाउंडेड एरिया है, उसका एरिया निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, वो भी किस में, फर्स्ट क्वाड्रेट में। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यहां पर एक सर्किल का जो इक्वेशन क्या दे रखी है अपने पास में, सर्किल दे रखा है, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4। ये जो अपने पास सर्किल दे रखी है, वृत्त दे रखी है, ये वृत्त वो है जो मानक समीकरण है, या यू बोल सकते हैं इस सर्किल का जो केंद्र है ना, वो मूल बिंदु पर स्थित है। तो इस केस में क्या करते हैं, ये एक आप सर्किल बनाएंगे ऐसे, ये अपना सर्किल बन गया भाई। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब देखो क्या कहता है इसमें कि ये जो अपने पास सर्किल बना, इस सर्किल का सेंटर तो क्या हो गया मेरा, 0 0 हो गया भाई, ये लीजिए सेंटर तो। और इस सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी अपने पास, इसकी समीकरण होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 2 0 आ गया, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया भाई। ये तो मेरे पास क्या बन गया, सर्किल बन गया अभी यहां पर। अब ये बोला है कि जो ये सर्किल बना है ना, इस सर्किल में लिखा है लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेट, यानी ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेट का एरिया आपको निकालना है भाई, इसमें यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेट का एरिया बताना है आपको कि एरिया कितना आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेट है, यहां से कहां से, 0 से लेकर के 2 तक इसकी लिमिट हो जाएगी। क्लियर हो गया, 2 तक लिमिट हो जाएगी। और x इज इक्वल 0, एक्स की वैल्यू 0 कहां होगी भाई, यहां सेंटर पे होगी, यहां पर मूल बिंदु पे होगी। और x इज इक्वल 2, ये 2 अपने पास ये हो गया, तो यहां से यहां तक इसकी लिमिट बन गई भी यहां पर। क्लियर हो गया। अब मुझे केवल और केवल इस फर्स्ट क्वाड्रेट का एरिया निकालना है भाई, इस फर्स्ट क्वाड्रेट का एरिया, इसका एरिया निकालना है। किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से, समाकलन की हेल्प से मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि यदि आपके इक्वेशन में, यदि आपका जो इक्वेशन है उसमें x की लिमिट है, तो x वाले पूरे फंक्शन में, x वाले फंक्शन का पूरा जो इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को x के टर्म में, x के पदों में से चेंज कर लो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या y बराबर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस पार्ट का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा अभी। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेट की बात कर रहा है, लिमिट कितनी आ गई, 0, तो अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एरिया, जो अपने पास ये रिक्वायर्ड एरिया बन गया भाई अपने पास यहां पर। क्लियर है, ठीक है भाई। अभी यदि ये पूरा पूछता तो मैं क्या करता, एक का निकाल करके 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो लिखूंगा क्या, लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 से 2, इसकी लिमिट हो जाएगी, और मैं लिखूंगा क्या यहां पर, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप इंटीग्रेशन के लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे भी यहां पर। तो क्या बन जाएगा इसका, x/2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2 दे रखी है, एंड लिमिट क्या आ जाएगी मेरी, 0 से 2 बन जाएगी भाई यहां पर, 0 से 2 बन गई।
ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, मैं अपर लिमिट लिखूंगा, तो अपर लिमिट लिखें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और मेरे पास क्या बचेगा भाई, यहां पर मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू। तो मैं लिख देता हूं क्या, ए स्क्वायर बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितने क्वेश्चन में 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन, एक सेकंड थोड़ा सा इसको ठीक कर ले भाई, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो ए आ रहा है, इस ए की वैल्यू कितने क्वेश्चन में 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 है, तो यहाँ 2 अपॉन 2 लिखेंगे, ये अपर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। लोअर लिमिट जैसे आप 0 लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, और साइन इनवर्स 0 भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 बनेगा भाई, यहाँ पर ये लीजिए। तो कितना बन गया भाई, यहाँ पर 4 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी, पाई बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, मेरा आंसर क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। वापस एक बार और देखिए इसको, कि ये जो मेरी इक्वेशन बनी है, पूरी इक्वेशन में क्या करूंगा, अपर लिमिट लिखूंगा। तो जैसे ही यहाँ अपर लिमिट लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0 बन जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 1, तो 2 इंटू साइन इनवर्स पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1, और 1 की वैल्यू कितनी, पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, मेरा पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए एग्जाम में क्या करता है, वो वैल्यू चेंज करता है केवल, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और निश्चित समाकलन जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ठीक है। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, अपने यहां पर क्या दिया, क्या देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या, कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एक ये कर्व दे रखा है भाई मेरे पास यहां पर, इस कर्व के द्वारा जो बाउंड एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। कर्व कौन सा है भाई, यहां पर कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल इज इक्वल कितना, 4x दे रखा है, वाई स्क्वायर है तो मींस मेरा कर्व इस शेप में बनेगा, ऐसे यहां पर लीजिए, ये एक्स एक्स और ये क्या बन गया मेरा, वाई एक्स बन गया अभी यहां पर। ठीक है, देखो तो आगे, तो ये तो मेरा कर्व बन गया, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया मेरा, एंड द लाइन इज 3, वाई इज इक्वल 3, यानी वाई की वैल्यू दे रखी है, और वाई एक्स यानी इस वाई एक्स से ये वाई इज इक्वल 3 मेरा यहां बन जाएगा भाई, ये लीजिए वाई इज इक्वल 3, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 और 3 बन जाएगा भाई इसका कोऑर्डिनेट यहां पर। दोबारा समझिए क्या कहता है, कर्व तो आपके पास दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, अब ये पैराबोला बन तो गया, लेकिन क्या कर रहा है, वाई एक्स के द्वारा और इस पैराबोला से कवर्ड एरिया निकालना है, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और लाइन क्या दे रखी है, y इज इक्वल 3, तो y इज इक्वल 3, तो मुझे इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है भाई, यहां पर ये लीजिए इतना सा यहां पर। ठीक है, y के डायरेक्शन में है, वाई एक्स के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो लिमिट क्या बनेगी अपनी, वाई एक्स की बनेगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया, लिमिट 0 से y की बनेगी। तो ये जो कर्व दे रखा है अपने पास में, कर्व दे रखा है, कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना 4x, या x इज इक्वल क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4। मैं ये तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा भाई इसका। अब करना क्या है मुझे, यहां पर करने के लिए क्या लिखेंगे, देखिए इसमें या y की लिमिट है तो पूरा फंक्शन y में चेंज कर लिया, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल लिखूंगा, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यहां पर यानी कि आपका जो कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, उस वक्र से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, लिमिट कितने से स्टार्ट हुई, 0 से 3 तक, 0 से 3 यहां पर ये लीजिए। क्लियर हो गया, y की लिमिट है तो पूरा फंक्शन मेरा क्या बनेगा, y का बनेगा 1/4 वाई स्क्वायर dy लिखूंगा मैं इसको, देखो आगे। क्लियर हो गया, तो ये 1/4 तो कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, y की पावर 3/3, एंड लिमिट 0 से 3 बन गई भी मेरी, यहां पर ये लीजिए आ गया। अपर लिमिट आप इसमें पुट कर दो, तो 1/4, या y की जगह 3 लिखूंगा, 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, तो क्या आंसर आ गया मेरा 1/4, ये कितना 27/3 माइनस 0, यहाँ कितना आ गया 9, तो 9/4 मेरा क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट है ना, ये जो एरिया आया ये 9/4 आ गया भाई मेरा यहाँ पर।
तो इस प्रकार से जो भी वक्र होगा या कर्व, जो भी कोई कर्व होगा, उस कर्व के द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आप ऐसे निकालेंगे। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उस एनसीईआरटी की बुक से आप प्रैक्टिस करिए, यदि आपके पास और अन्य मटेरियल उनसे प्रैक्टिस करिए, और ये एरिया निकालने का मेथड समझिए कि इंटीग्रेशन की हेल्प से अपन क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल 3x+2। यानी क्या कर रहा है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है भाई मेरे पास यहाँ पर, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है भाई यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यूं कर लो भाई, ये वाला एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और एक्स एक्स दे रखा है, एंड x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1 है। यानी एक लाइन अपने पास में, लाइन y इज इक्वल 3x+2, ये तो लाइन आ गई भाई यहाँ पर, क्लियर हो गया। ये तो लाइन आ गई, थोड़ा सा इसको आप ये वाला ही ले लीजिए, बढ़िया रहेगा थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स हो गया। यदि मैं इसका एक्स का कोऑर्डिनेट 0 ले लूं, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 लेता हूं, तो क्या बनेगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ, कितना 0 और 2 बन जाएगी भी, यहाँ पर ले लीजिए। और यदि मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो क्या बनेगा, 3x+2, या क्या लिखूंगा, -2 इज इक्वल 3x, और x बराबर क्या आ गया, -2/3। तो यह आ गया मेरा कितना, माइनस का 2/3 एंड 0 बन गया भाई ये वाला कोऑर्डिनेट। तो मेरी जो लाइन है ना, वो लाइन क्या होगी, इस पॉइंट से यहां से ऐसे पास होगी भाई, ये लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, यानी इस लाइन के द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालिए, एंड द एक्सिस, एक्सिस के द्वारा, और लाइन एक दे रखी मेरे पास क्या, x इज इक्वल -1, और एक दे रखी x इज इक्वल +1 यहां पर। तो ये वैल्यू तो मेरे क्या है, -2/3 है, तो -1 मेरा क्या बनेगा, यहां से आकर के यूं बनेगा भाई। यहां पर थोड़ा सा मैं दूसरा कलर लेता हूं, देखो ये ले लीजिए व्हाइट वाला। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पर x इज इक्वल क्या आ गया, -1, और ये कोऑर्डिनेट हो गया -1 और 0 बन गया। दूसरा क्या दे रखा है, x इज +1 यहाँ पर, तो मैं जैसे +1 की लाइन आप यहाँ कर दीजिए, x इज इक्वल +1, और यहाँ आ गया क्या, 1 और 0 आ गया। ठीक है, अपने को क्या निकालना है भाई, इस x इज इक्वल -1, ये -1 है और +1, इनसे परिबद्ध भाग का, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना है भाई मुझे, एक मुझे ये वाला एरिया निकालना है भाई, ये वाला पूरा का पूरा, ये निकालना है पूरा का पूरा। तो ये क्या आ गया भाई अपने पास में, इस लाइन के द्वारा x इज इक्वल -1, x इज इक्वल +1, इनसे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो ये जो पूरी लाइन है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो क्या हो रही है, -1 से 3/2, -2/3 तक, -2/3 तक, एक पार्ट तो ये बन रहा है। दूसरा पार्ट मेरा यहां से लेकर यहां तक बन रहा है भाई, दूसरा पार्ट यहां से लेकर के यहां तक बन रहा है भाई, क्लियर है क्या, ठीक है, सही चल रहा है, हाँ ठीक है। -2/3 से लेकर एक दूसरा पार्ट ये बन रहा है, क्लियर हो गया। तो एक लिमिट बनेगी -1 से -2/3, दूसरी लिमिट बनेगी -2/3 से +1 तक बनेगी यहां पर। ठीक है, किसकी लिमिट है अपने पास में, x की लिमिट है, तो पूरी इक्वेशन को x की टर्म में चेंज करके लिखेंगे। ये वाला एरिया क्या आ रहा है भाई अपने पास, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव में तो मैं क्या करूं, इसको मोड में लेकर के इसको प्लस वाली वैल्यू बनाऊंगा यहां पर। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसको। क्या, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रीजन, रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, एक लाइन के द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे लिखेंगे, पहली लिमिट क्या आएगी, -1 से लेकर के कहां तक है, -2/3 तक। ठीक है, x की लिमिट है, तो ये पूरी इक्वेशन मेरी x की काम में लूंगा, तो क्या लिखूंगा, 3x+2 एंड dx भी। नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मैं यहां मोड का साइन का यूज काम में लूंगा भी, यहां पर ये लो, फिर प्लस यहां पर, फिर क्या होगा, दूसरी लिमिट -2/3 से लेकर के +1 तक, यहां तक। अब लेऊंगा -2/3 से लेकर के +1, और क्या बन गया मेरे पास यहां पर, 3x+2
एंड डी एक्स भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3x² बाई 2 और ये 2x, लिमिट क्या आ जाएगी -1 से -2/3। इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर प्लस यहाँ पर, यहाँ क्या बन जाएगा, वही 3x² बाई 2 प्लस 2x, और यहाँ -2/3 से 1 बन गई भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसको यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, यूं इसको ले लो भाई यहाँ पर। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लो भाई यहाँ पर, ये लीजिए, यहाँ लगा दो। क्लियर हो गया। ठीक है भाई, बाद में सेट कर देंगे उसको। तो अपर लिमिट लिखो, 3/2, एक्स की वैल्यू कितनी है, -2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3, ये तो अपर लिमिट आ गई। माइनस लोअर लिमिट कितनी लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो 3 -1 का स्क्वायर बाई 2 और -2 इंटू -1, ये तो अपने पास क्या आ गई, ये वाली लिमिट बन गई भी। और दूसरी लिमिट क्या बनेगी अपनी, फिर यहाँ पर लिमिट लिखो, तो मैं क्या करूँगा, 3 1 लेंगे तो 1/2 प्लस 2 इंटू 1 यहाँ पर, माइनस फिर ले लो क्या, 3 -2/3 का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड प्लस माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2/3 बन जाएगी यहाँ पर। तो देखिए समझिए क्या करना है इसको, अपने को थोड़ा सा इसको यूं कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जो अपने पास एरिया बन रहा था ये से यहां से लेकर के यहां तक का, उसका क्षेत्र वो अपन इंटीग्रेशन कर लिया, समाकलन कर लिया, दूसरा ये बन गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट लिखूंगा भाई यहाँ पर। अपर लिमिट लिखूंगा तो -2 ये 3/2 -2/3 का स्क्वायर है और बाई 2 और आएगा। फिर यहाँ लगाओ 2 इंटू -2/3, फिर माइनस लोअर लिमिट में क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, और यहाँ भी -1 लिखूंगा। ये तो मेरी ये वाली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू इसमें अपर लिमिट लिखूंगा 1 है, यानी अपर लिमिट 1 और 2 की जगह एक्स की वैल्यू 1 आ गई। फिर माइनस लोअर लिमिट 3/2, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दो, और 2 इंटू यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी। तो एक लाइन के द्वारा, एक सरल रेखा के द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, तो देखना क्या अपने को, केवल इतना ये ध्यान रखना है कि ये लाइन एक्स एक्स को कहाँ कहाँ काटती है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो -1 से यहाँ तक का और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, तो दो अलग अलग लिमिट बनेंगी। दो अलग अलग लिमिट से आप दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस में होगा, इसे प्लस में चेंज करने के लिए मोड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसका क्या, देखिए एक वक्र दे रखा है क्या, y इज इक्वल कोस एक्स और x इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल 2π से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पर ये जो अपने पास में वक्र दे रखा है, वक्र किसका है अभी, y इज इक्वल कोस एक्स का दे रखा है अभी। ठीक है, x की वैल्यू दे दी यहां पर, x इज इक्वल 0 और x इज इक्वल 2π। तो सबसे पहले आप क्या करो, कोस x का ना कर्व बना लीजिए। तो कोस x का देखिए भाई यूं बनता है, ऐसे यूं चलेगा भाई आगे तक, ये लीजिए, ये मेरा x आ गया भाई, आ गया। ठीक है, देखो इधर, अब यहाँ पे क्या होता है भाई 0, और यहाँ क्या बनेगा π/2, तो ये लिमिट बन गई मेरी π/2 और 0 बन गई। ये लिमिट बनेगी मेरी कितनी, 3π/2 और 0 बनेगी वैल्यू, एक्स एक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा यहाँ तक का, यहाँ आ जाएगा मेरा 2π से लेकर के 0, ये लीजिए भाई। पर थोड़ा सा वापस देखिए इसको, क्या कह रहा है, x इज इक्वल 0, तो 0 तो मेरा यहाँ हो गया अभी। अब ये कोस एक्स का ग्राफ है ना 90 पर, 270 डिग्री पर, 450 डिग्री पर क्या करेगा, एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है। ये क्या बोला है कि 0 से लेकर के 2π, यानी पाई पर, तो यहाँ क्या बन जाएगा अभी, ये पाई यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगी माइनस वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ये लीजिए 2π अपने पास। तो यहाँ से एक तो ये वाला एरिया निकालना है भाई, ये लीजिए, एक ये पूरा एरिया निकालना है भाई मुझे यहाँ पर, ये लीजिए, और एक ये वाला एरिया निकालना है भाई मुझे यहाँ पर।
इस पार्ट का मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सीधा सा सिंपल सा है, यदि आपको इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कोस एक्स में और साइन एक्स में जो ये पूरा लूप बनता है ना, इस पूरे लूप का क्षेत्रफल हमेशा कितना होगा, 2 होता है। तो इसका एरिया कितना आ गया, 2 आ गया। ये पूरा लूप है तो हाफ बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका, तो 1 और 2 3, 3 1 4 मेरा क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब लिखें कैसे वो देख लीजिए भाई, अपन कैसे लिखते हैं इसको यहां पर देखो। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वक्र द्वारा, वक्र से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, वक्र से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो पहली लिमिट 0 से मेरी कितनी होगी, π/2 तक, ये लीजिए भाई। और कोस एक्स मेरा फंक्शन दे रखा है। दूसरी लिमिट क्या होगी मेरी, π/2 से 3π/2 होगी। और कोस एक्स है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं मोड एक्स मोड का यूज करूंगा। प्लस तीसरी लिमिट क्या बनेगी मेरी, 3π/2 से कितनी, 2π, और कोस एक्स एंड डी एक्स भी यहां पर। ये अलग अलग मेरे पास 3 पार्ट हो गए, 3 लिमिट हो गई यहां पर। यदि आप यहां से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 1, इसका 2, इसका 1, 4 आंसर आ जाएगा मेरा। अब करिए भी देखिए यहां पर, तो क्या बनेगा, कोस का क्या होता समाकलन, साइन एक्स, ये लीजिए लिमिट 0 से π/2। इस कोस का क्या बनेगा, साइन एक्स, यहां पर साइन एक्स लिमिट π/2 से कितनी, 3π/2। फिर प्लस यहां पर मोड का साइन यूज करेंगे भाई, यहां पे क्या है अगला, यहां पर ये कोस एक्स का क्या बनेगा भी, साइन एक्स बनेगा भी, साइन एक्स यहां पर, और लिमिट कितनी, 3π/2 से कितनी, 2π बनेगी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो इसका क्या आ गया अभी। पहली लिमिट क्या थी भी अपने पास, कि साइन एक्स 0 से π/2, प्लस दूसरी लिमिट क्या थी, साइन एक्स π/2 से कितनी, 3π/2 थी यहां पर। और तीसरी लिमिट क्या थी भाई अपने पास, साइन एक्स से, और यहां क्या थी भाई अपने पास, 3π/2 था, 3π/2 से कितनी, 2π। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो यहां तो क्या बन गया, साइन π/2 -0, एक तो ये बन गया। इसमें अपर लिमिट लिखो, साइन 3π/2 माइनस साइन π/2, और ये मोड मेरा। इसमें वैल्यू पुट करो, साइन 2π माइनस साइन, यहां क्या बन गया भाई, यहां पर 3π/2, यहां पर ये लीजिए, और यहां वैल्यू ये लीजिए, मेरे पास क्या आ गया भाई, यहां पर ये बन गया, वैल्यू पुट कर दी। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। यहां कितनी बन गई भी अपने पास में, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, साइन 270 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है -1, -1। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -1 बन गई, ये मोड है भी। फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी बन गई यहां पर, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, साइन 360 डिग्री 0, माइनस इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -1 बनेगी। इसको थोड़ा सा यहां से कैंसिल कर दो, और यहां से क्या क्या बन गया अपना मेरा, 1 प्लस का कितना बन जाएगा, 2, और यहां प्लस का कितना 1 है, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया भाई मेरे पास। यहां पर किसका आंसर आया वो देख लीजिए अब आप यहां पर। तो जो अपने पास कोसेक्स बन रहा है, जो कोसेक्स बन रहा है, ये कोसेक्स यहां से लेकर के यहां तक करो बना, तो ये तो 90 डिग्री का, ये 270 डिग्री, और ये 2π तक का। तो बोला है कि 0 से लेकर के 2π तक आप वक्र खींचिए, और इस वक्र को परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो रटना कुछ नहीं है, सीधा सा है कि यदि आप कोस एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं तो यहां यूं चलेगा, तो देखिए जो भी पूरा लूप बनेगा, पूरे लूप का क्षेत्रफल 2 2 2 और 1, यहां पर टोटल एरिया कितना बन जाएगा, 2 2 4 2 6 और 1 7 यहां पर। और यदि लूप हाफ बनेगा, आधा बनेगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब डायरेक्ट पे आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई। एक और देखिए इसका क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्या क्या आ गया भाई, साइन एक्स का आ रहा है भाई यहां पर देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहां पर इसका थोड़ा सा ग्राफ खींच लिए, साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है वही 2π तक। तो देखिए साइन एक्स में क्या होगा, साइन का ग्राफ आप ना यूं लिखेंगे, ये लीजिए ऐसे यूं चल रहा है भाई, ये लीजिए आगे तक आप ले सकते हैं जहां तक जरूरत है, यहां पर ये लीजिए वाई एक्स, ये बन गया।
ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको यूं कर दो भाई यहाँ पर। तो साइन में ये तो बन गया मेरा जीरो, और ये बन गया मेरा पाई एंड जीरो बनेगा, ये मेरा बनेगा कितना 2 पाई और जीरो बनेगा, और ये बनेगा मेरा कितना 3 पाई और जीरो बनेगा। क्लियर हो गया। मुझे किस कहाँ तक निकालना है भाई एरिया, मुझे निकालना है केवल 0 और 2 पाई तक का, 0 और 2 पाई यहाँ तक का। तो एक तो एरिया मुझे ये वाला निकालना है भाई, एक एरिया मुझे ये वाला निकालना है भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो सीधा सा है, आंसर कितना आएगा, 2 2 4 2 6 पूरा पहुंचता है। तो पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 आ गया। आया कैसे वो भी चेक कर लेते हैं। तो आप इनके एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। साइन एक्स और कोस एक्स में हमेशा इन दोनों में क्या होता है कि जो भी कोई कर्व बनेगा, जो पूरी लूप होगी, इस लूप का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 होता है। अब पहली लिमिट क्या बनेगी मेरी, यहां से देखिए पहली लिमिट बने क्या, 0 से पाई की, तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स बनेगी भी यहां पर। दूसरी लिमिट क्या बनेगी मेरी, पाई से कितनी, 2 पाई की बनेगी, और साइन एक्स डी एक्स बनेगी। दूसरी लिमिट साइन एक्स से डी एक्स बनेगी। नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मैं मोड का यूज करूंगा भाई, ये लीजिए। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स होता है भाई, ये लीजिए। लिमिट कितनी, 0 से पाई यहां पर, फिर मोड यहां पर इसका भी क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स होता है भाई। लिमिट कितनी यहां पर इसकी, पाई से कितनी, 2 पाई हो गई भी यहाँ पर। इस माइनस को चाहो तो बाहर ले लो, कोस पाई माइनस कोस 0 आ गया। ठीक है भी, ये वैल्यू क्या बनेगी पूरी की पूरी माइनस, यहाँ लिखूंगा कोस 2 पाई माइनस कोस पाई बन गया भी। और ये लीजिए क्या बन गया, माइनस कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, इसकी वैल्यू -1 बन गई। ठीक है भाई, ये लीजिए क्लियर हो गया। ये माइनस तो अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ मोड में ना, यहाँ पर देखिए दोबारा समझिए, ये माइनस का, हाँ सॉरी माइनस रहेगा भाई, ये बार माइनस है ना, -1 और माइनस का कितना, -2, तो प्लस का 2 बन जाएगा यहाँ पर। इसमें होगा ये माइनस बार अभी, कोस 2 पाई 1 बनेगी, कोस 180 -1, तो माइनस क्या बन गई, +1 बन गई भाई यहाँ पर। ये मोड आंसर कितना बन गया, -2, इससे करेंगे तो प्लस का 2 बन गया, या माइनस का 2, मोड है तो प्लस का 2 बन गया। आंसर कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। तो सीधा सा देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। यदि साइन की ग्राफ आपकी यूं इतनी यहां तक पहुंचता है, तो यहां से यहां तक का एरिया कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना बन गया, 3 बन गया। यदि साइन की ग्राफ इसकी यूं बनती है क्या, जैसे मान लीजिए आपकी यूं जा रही है, यूं और यूं चलेगी, यहां तक क्या आ गया भाई, ये लीजिए। तो 2 2 और 1, ये कितना बन गया मेरा, 5 बन गया। ऐसा ही कोस के साथ होगा, ऐसा ही साइन के साथ भी होगा। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आप तैयार कर सकते हैं कि यदि पूरा लूप है क्षेत्रफल 2 होगा, आधा लूप है क्षेत्रफल 1 होगा, सारे लूप को क्या कर दीजिए, मिला के आप इसको ले सकते हैं भाई। देखो इसका कोस का, और देखिए इसका कोस में, देखो ये आ गया कोस में, ये देखो ये पूरा लूप था, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2। ये आधा लूप है तो 1, इसका 2, और ये आधा लूप है तो 1, पूरा क्षेत्रफल मेरा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी कोई अपने पास ऐसे साइन और कोस का कर्व बनता है, तो यदि पूरा लूप है क्षेत्रफल 2 होगा, आधा लूप है तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी कर्व के द्वारा, किसी वक्र के द्वारा, किसी सर्किल के द्वारा, दीर्घवृत्त के द्वारा, इलिप्स के द्वारा यदि बाउंडेड एरिया परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पूछता है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उसका जो वक्र है उसका ट्रेस करो, उसका ग्राफ बनाइए, कैसे कैसे इसकी शेप बनती है। फिर उसकी लिमिट लीजिए, लिमिट लेने के बाद में उसका क्या करेंगे, समाकलन की हेल्प से उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।